प्रैक्टिकली दिखाना है इवापोरेशन प्रोसेस। हाँ जी सोफिया बोलिए आप। मैम मैम इवापोरेशन वो वाला प्रोसेस होता है जब हम पानी बॉयल करते हैं, जो उसके जो भाप चढ़ के ऊपर जाते हैं वो क्लाउड्स बनकर, और फिर जब वो बारिश हो जाते हैं क्लाउड्स, तो फिर वो रेन के थ्रू नीचे आते हैं और फिर वो पानी फिर से गर्म हो जाता है। ऐसे ही वो ऑपरेशन चलता रहता है। मलिहा आप बोलिए जरा इवापोरेशन प्रोसेस। तो इवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसमें जो है हम फॉर एग्जाम्पल अगर लेक जी आपकी सन वॉइस नहीं आ रही के है। जी रे जी से जो लेक का जो पानी है अगर हमें शॉर्ट में बोलना होगा इवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है आप क्या बोलोगे विदाउट गिविंग एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देने के बगैर आप कोई भी मतलब जो इवापोरेशन प्रोसेस है उसको डिफाइन कीजिए एग्जांपल के बगैर। एग्जांपल मत दीजिए। आएगा डिफाइन करना इवापोरेशन को। मलिहा आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम पानी सूख जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जी जी खालिद। मैम पानी सूख जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। यस जब पानी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में, ठीक है, वाटर से यानी हम बोलेंगे लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन को हम बोलते हैं इवापोरेशन। एक सिंपल डेफिनेशन है इवापोरेशन की। फिर वो एग्जांपल्स है, लेक से पानी जो इवापोरेट होता है फिर क्लाउड्स में जाता है या कुछ और भी होता है, या इसके अलावा आपने इवापोरेशन प्रोसेस की एक और एग्जांपल पढ़ी होगी, सी वाटर से जो हम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है मलिहा माइक म्यूट कीजिए। ठीक, तो सी वाटर वहां पे हम क्या करते हैं, हम वहां से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो ये मेथड है जहां से हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को, इसकी एप्लीकेशन आती है वही सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने में। क्या किया जाता है वहां पे, जो सी वाटर होता है उसके पास ही एक गड्ढा खोद दिया जाता है, बहुत ज्यादा डीप होता है, डेप्थ होती है इसकी काफी ज्यादा, डिग किया जाता है। देन जब वो पानी उस में जाता है, उस गड्ढे में जाता है, जब लहरें आती है वहां से तो वो पानी उसमें जाता है। तो जो सनलाइट है उसकी टेम्परेचर की, उस हीट की वजह से क्या हो जाता है, सन की हीट की वजह से वो पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, यानी वेपर में कन्वर्ट होता है। जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है वहां पे सॉल्ट रह जाता है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, वहां से हमने वाटर को सेपरेट किया सॉल्ट से। हमें लेना था सॉल्ट, लेकिन जो सॉल्ट था वो डिसॉल्व था किसमें, वाटर में। तो हमने उस टाइम पे क्या किया, हमने उनको सेपरेट किया बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से। ठीक है, समझ आया। तो आज हमें प्रैक्टिकल करना इवापोरेशन का। ठीक है, नजर रखिए। तो हमें मटेरियल्स क्या क्या जरूरत है, सबको वीडियो आ रहा है? यस मैम। चलिए ठीक है, इसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या जरूरत है। एक तो हमें जरूरत है, दिस इज वायर गॉज, ठीक है, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक, ये हमारा बंसन बर्नर है, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए, कैमरा थोड़ा ऊपर रखिए। यस मैम। एक सेकेंड, बस अभी ठीक है। यस मैम। चलिए, तो ये मैंने ऑलरेडी क्या किया है, मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बना के रखा है। ठीक है, ये बीकर है, बीकर में मैंने ऑलरेडी क्या बना के रखा है, सॉल्ट सॉल्यूशन बना के रखा है। तो हम अपना प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बंसन बर्नर को क्या करना है, जलाना। ठीक है, बाय यूजिंग मैच स्टिक। ठीक है, एक सेकेंड, ये नहीं जाएगा।
ये नहीं जल रहा है, आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों नहीं जल रहा है। तो मैंने पहले कैंडल जलाया, मैं उससे ट्राई करूंगी जलेगा। हाँ ये जल गया, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रखेंगे इसको। ये हमारा वायर गॉज है, उसको हम ऊपर रखेंगे। देन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम बीकर रखेंगे। ठीक, सबको दिख रहा है क्या किया मैंने? यस मैम। ठीक है। Yes, तो अब ma'am. हमें ऑब्जर्व करना है इसमें क्या होगा। ठीक है, सोल्यूशन जो है हमें देखना है, ये जो सोल्यूशन इसको क्या होगा, आपको ऑब्जर्व करना है। इसमें जो सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया है। ठीक, अब हम देखेंगे कैसे ये सॉल्ट जो है सॉल्ट सोल्यूशन जो है इस पे क्या असर होगा, केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ठीक, इसमें क्या होगा, जो ये वाटर है ये वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, यानी वेपर स्टेट में जाएगा। किससे, जो हम टेम्परेचर नीचे से दे रहे हैं, ठीक है। अब वो टेम्परेचर जहां पे हमारा जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है वेपर में, उसको क्या हम बोलते हैं, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को, जहां पे जो हमारा लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में, उस टेम्परेचर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ये। कंडेंसेशन। नहीं बेटा, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर, ठीक है, वो टेम्परेचर जहां पे हमारा जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर स्टेट में, उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम उसको, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ आए, इवेपोरेशन प्रोसेस वो प्रोसेस जहां पे हमारा जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बर्नर को जलाया, ठीक है, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग मैच स्टिक, ठीक है। सेकेंड हमने क्या किया, सेकेंड हमने जो ये है हमारा बीकर जिसमें हमने सॉल्ट सोल्यूशन रखा है, ठीक है, हमने क्या किया, उसको रखा इस पे, ठीक है, नीचे से हम हीट दे रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। जब हम हीट देंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा वेपर है ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा जो वेपर है ये, सॉरी, हमारा जो ये वाटर है ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमें बस ऑब्जर्व करना है। ये बॉन्सन बर्नर, बर्नर हमारा पूरी तरह नहीं दे रहा है हीट अच्छे से, मैं यहाँ पे इसके बदले कैंडल ही रखती हूँ, ये हीट नहीं दे रहा है पूरी तरह, और ये बुझ भी गया। पता नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम होगी, इसमें कुछ होगा, शायद नहीं चल रहा है कुछ। तो कहाँ पे मैंने बोला इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, जो हम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सी वाटर से, ठीक है। जो सी वाटर होता है वहां पे क्या होता है कि जो पानी होता है उसमें सॉल्ट डिजोल्व होता है, ठीक। तो जब हमें सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है हम क्या करते हैं, वहां पे डिग करते हैं, ठीक। डिग करने के बाद जब वो लहरों के साथ वो पानी उनमें जाता है उन डेप्थ्स में, देन उसके बाद सनलाइट की टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे वाटर इवापोरेट हो जाता है। जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है वहां पे क्या रहता है, नीचे सॉल्ट रहता है, क्या रहता है, सॉल्ट रहता है। तो ये भी एक मेथड है जिसे हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को, यानी हमने क्या किया, हमने वाटर को सेपरेट किया फ्रॉम सॉल्ट से, ठीक है। ठीक, सबको समझ आ रहा है। यस मैम। इसको
इसको वैसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है, हमने उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिया है, ठीक है। मैम आप दोनों रखे नहीं, जैसे कैंडल भी और बर्नर भी। वो बर्नर बुझ गया बेटा, वो नहीं चल रहे हैं, देखिए मैंने ट्राई की थी इसको फिर से जलाने की, बट ये नहीं जल रहा है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ, ठीक है। हाँ, ये फिर से जल गया, ठीक है। मैम इसको जी। क्यों ग्रीन लाइट है? आपने नहीं, अच्छा आपने अभी नहीं पढ़ा, वो आपको 8th क्लास में पढ़ना है कि जो कैंडल होता है, ठीक है, इसको येलो फ्लेम निकलती है, लेकिन जो बर्नर होता है इसको क्या निकलती है, इसको ग्रीन नहीं बल्कि ये ब्लू फ्लेम होती है बेसिकली, ठीक है। ये क्या होती है, ये ब्लू होती है, हाँ ठीक। तो ये क्यों होता है, बेसिकली यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कंबशन प्रोसेस आपने पढ़ा है, आपको उस हिसाब से समझ आएगा। अब कंबशन पढ़ा है आपने, कंबशन के बारे में पता है कुछ? नो मैम। ओ मैम। कंबशन होता है वो प्रोसेस, जब भी आपको जलाते हो, चाहे आप पेपर जलाओ कुछ और जलाओ, वहां पे बेसिकली क्या होता है, वहां पे जो सबस्टेंस होता है हमारा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जो एयर में ऑक्सीजन होता है, जब वो उसके साथ रिएक्ट करता है तब जाके वो बर्न होता है। तो ऐसे जो हमारा यहाँ पे बर्नर है, जब हम इसको जला रहे हैं, ठीक है, यानी जब हम इसको हीट दे रहे हैं, जब हम इसको हीट देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा जो एयर में प्रेजेंट होता है, और उस वजह से हमें ये फ्लेम देगा। लेकिन क्या होता है कैंडल में और बर्नर में, क्या फर्क होता है, फ्लेम क्यों डिफरेंट कलर्स की आती है? यहाँ पे होती है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारा सबस्टेंस है वो पूरी तरह क्या मतलब उसको पूरा ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं मिलता है बर्न होने के लिए, इसलिए हमारा जो फ्लेम है उसका कलर डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आया? ये आपको 8th क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है इसके बारे में। फिर भी थोड़ा सा कुछ आइडिया मिला कि क्या होता है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है इसमें कम होती है, दैट इज वाई इसमें फ्लेम का कलर जो है दूसरा आ जाता है। ठीक, समझ आया? यस मैम। मैम इसमें कितना पानी है बीकर में? इसमें मैंने रखा है लगभग यही कोई 10 ml तक। बर्नर फिर से बुझ गया ऑलमोस्ट, आप देखिए यस मैम। पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। मैं देखूंगी बाद में दूसरा बर्नर, तो जब आपका नेक्स्ट होगा उस टाइम पे अच्छे से करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके। और आपका क्या होगा कि आपका एग्जाम होगा, ठीक है, वेडनेसडे में आपका क्लास टेस्ट लूंगी, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट का। वेंसडे। ओके। यस, वेडनेसडे। मैम एग्जाम क्या है? जी, क्वेश्चन आंसर या बुक और क्या क्या है? आप क्वेश्चन आंसर जो है वो सारे लर्न करेंगे, ठीक है, जो भी आपने पढ़े हैं, जो भी आपने किए हैं। हाँ, और बुक वर्क? बुक वर्क में क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। यस मैम। ठीक है, वो भी कर लेना, वो 2 4 5 है, ठीक है। ओके मैम। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, वो यस मैम, वो इजी है। चलिए फिर ठीक है। यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, बट थोड़ा बहुत स्लाइट
हो रहा है। आप लोगों ने वैसे घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप पानी को बॉईल करते हो तो वहां पे क्या होता है, वेपर्स चढ़ते हैं, ठीक है। जब आप Yes, कोई वेसल लेते हो, जब आप उसमें पानी रखते हो, फिर आप उसके ऊपर ढक्कन रखते हो, तो जब आप उसको नीचे से हीट देते हो, जब आप वो ढक्कन उठाते हो, आप देखिए वहां से पानी गिरता है। वो पानी क्या होता है, वो वेपर चढ़ा हुआ होता है ऊपर, जो फिर कंडेंस होता है, यानी वापस हो जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट। ठीक है। बेसिकली क्या होता है पहले कि जब आप टेम्परेचर देते हो, हीट देते हो किसको, पानी को, तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। ऊपर से तो वेसल ओपन नहीं होता है, बट हमने ढक्कन रखा होता है, तो वो वेपर उस ढक्कन पे चिपक जाता है। ठीक है। तो फिर वो ढक्कन पे क्या होता है, वो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे उतना टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता है, तो आसानी से क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और वो वापस गिरता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है वैसा कुछ? yes, ma'am. चलिए ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है। हमें जो पानी है ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक। मैम इसको क्यों टाइम लग रहा है? इसको इसलिए टाइम लग रहा है बेटा, आप देखिए मैंने टेम्परेचर जो नीचे से वो बहुत कम, मतलब कैंडल से दिया है। जब आप पानी को बॉईल करते हो तो आप कितना ज्यादा नीचे से टेम्परेचर देते हो, या तो आप गैस पे करते हो या अगर आप हीटर पे भी करोगे, वहां से कितनी ज्यादा हीट निकलती है। उस हीट और इस हीट में काफी ज्यादा डिफरेंस है ना। ये हीट काफी कम है, इसलिए इसको इतना टाइम लग रहा है। फिलहाल के लिए किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम. नो मैम। चलिए ठीक है। तो लास्ट के जो 2 प्रैक्टिकल्स हमने किए थे वो सबको समझ आए थे? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए ठीक है। सबा और यूब, आप मुझे बोलिए इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, जो हम अभी कर रहे हैं प्रैक्टिकल, इसका मतलब क्या होता है इवेपोरेशन प्रोसेस? सबा और यूब, रोल नंबर 21। माइक अनम्यूट कीजिए और आंसर कीजिए। सबा और यूब, अभी हमने बोला इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, और मैंने एग्जांपल्स भी कुछ बोली थी। इतनी जल्दी भूल गए आप? माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए सबा और यूब। सलमान, आप बोलिए इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है? सलमान यस मैम। बोलिए इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जो लिक्विड चेंज होती है गैस में। राइट, जो लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। कुछ एग्जांपल दीजिए। कोई घर की एग्जांपल दीजिए, लाइक किचन की, जब आप क्या काम करते हो ऐसा कि आपको इवेपोरेशन प्रोसेस मिलता है, वहां से आप ऑब्जर्व करते हो इवेपोरेशन प्रोसेस को। मैम जब हम खाना बनाते हैं, जी मैम जब हम खा आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। मैम जब हम खाना बनाते हैं, हाँ ठीक, जब हम खाना बनाते हैं तो जब हम उसके लिए पानी बॉईल करते हैं सबसे पहले, तो वहां पे इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। और मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी इवेपोरेशन प्रोसेस की। मैम लेकिन जब हम खाना तैयार करते हैं तो हमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि हम उस पे ढक्कन रखते हैं।
हाँ, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन भी होता है, ठीक है। वहां पे पहले इवेपोरेशन प्रोसेस ही होता है ना, वेपर्स ऊपर चढ़ जाते हैं, तो फिर वो वेपर जो है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी, ठीक है, एक एप्लीकेशन दी थी। क्या दी थी मैंने, कौन सी दी थी? मैम सॉल्ट को। हाँ हाँ, बोलिए। यस मैम। कौन बोलना चाहेगा? क्या क्या करते हैं उसमें, जब हम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं एक्सट्रैक्ट? अब सब ऑब्जर्व कीजिए, देखिए थोड़ा सा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस मैम। थोड़ा बहुत गैसियस स्टेट आपको नजर आ रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। यस मैम। कैमरा से दिखाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आप सामने होते तो आपको ऑब्जर्व हो जाता और ज्यादा अच्छे से। फिर भी सबको दिख रहा है वेपर्स, यानी गैसियस स्टेट में सबको दिख रहा है। यस मैम। ठीक, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे फिलहाल के लिए। हाँ जी, कौन बोलेगा मुझे कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम सी से सॉल्ट, सी वाटर से हम कैसे सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं? कैसे करते हैं, अभी मैंने बोला था, क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो सी होता है उसके पास ही हम एक जो जमीन है उसको डिग करते हैं, ठीक है, डेप्थ, एक डेप्थ बनाते हैं वहां पे, यानी गड्ढा खोदते बहुत बड़ा, ठीक। उसके बाद जब वहां पे लहरें आ जाती है तो वो लहरें जो है वो पानी वो सीधे जाता है उन गड्ढों में, ठीक है। जब वो पानी उनमें जाता है, फिर जो सन जो होता है उसके टेम्परेचर की वजह, यानी सन जो हीट देता है, उस हीट की वजह से क्या हो जाता है, उस हीट की वजह से जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है, यानी वो किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर स्टेट में, जो ऊपर चला जाता है, ठीक। देन क्या होता है कि वहां पे नीचे सॉल्ट रह जाता है, ठीक है। तो वो सॉल्ट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ इंप्योरिटीज होती है, फिर उसको प्योर किया जाता है और फिर हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। चाहे हम उसको फिर घर के इनमें करें यूज, किचन में हम चाहे सब्जी के काम आती है, कुछ और भी हम यूज करते हैं उस नमक को, ठीक है। अच्छा मुझे बोलो, ये तो हो गया एक तरीका कि हम सॉल्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा कुछ पता है कि सॉल्ट, हमें रॉक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, वो कैसे हम लाते हैं? किसी को कोई आइडिया उसके बारे में? यहाँ पे सब नजर रखिए पहले, आप देखिए पानी जो है, जो लिक्विड स्टेट में था वो थोड़ा थोड़ा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो ये सारा पानी है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जो ये वेपर्स पे, तो नीचे क्या रहेगा, मैंने पहले ही बोला था, मैंने कौन सा सोल्यूशन लिया था, ये मैंने सॉल्ट कौन मैम। सा, राइट, मैंने सॉल्ट सोल्यूशन लिया है। तो जब ये पानी जो है ये सारा वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो नीचे क्या रहेगा, खाली यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा हमें, यानी हमने क्या किया, हमने सेपरेट किया कंपोनेंट्स को। यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट क्या क्या है, एक तो वाटर है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, सॉल्ट, जिनको हमने क्या किया, मिक्सअप किया है। तो वहां यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो सेपरेट होगा सॉल्ट से, और हमें वहां पे नीचे खाली सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। इसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने अभी बोला था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कौन बोलना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए जिसको भी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता है। मलीहा, और कौन, बाकी सब?
मलिहा और कौन बोलना चाहेगा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में? मैंने अभी डिफाइन किया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मलिहा बोले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब हम पानी को या किसी को भी बॉईल करते हैं तो वहां पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट? वो टेम्परेचर, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वो टेम्परेचर जहां पे हमारा लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर स्टेट में, हम उसको बोलते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट है। समझ आया? फिर से रिपीट करूं? मैम आपने ऐसे बोले, मैम आपके पास कट कट के आ रही थी। एक सेकेंड, मैं फिर से बोलती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती भी हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ आए। व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, देखिए। The temperature at which liquid gets converted into vapor is called its boiling point। यानी वो टेम्परेचर जहां पे हमारा जो लिक्विड है, ठीक है, जहां पे हमारा जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ आया सबको? समझ आया? यस मैम। चलिए ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? तो आपने देखा अभी इवेपोरेशन at which liquid gets converted into vapor is called its boiling point। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है। मैम हुआ वाटर बॉयल? जी क्या? मैम हुआ वाटर बॉयल। क्या वाटर? अच्छा वाटर बॉयल, ठीक है। हाँ, आप नजर रखिए, देखिए यहाँ पे वेपर्स, आप अगर वेसल भी देखोगे इसमें भी थोड़ा सा आप देखोगे जो ये ट्रांसपेरेंट था इसमें कुछ लेयर जैसी चढ़ गई। ये क्या है? बेसिकली जो लेयर चढ़ी है ये वेपर्स है। क्या है? वेपर्स, या हम बोलेंगे ये गैसियस स्टेट है, जहां पे हमारा लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? इवेपोरेशन। अभी हमारे पास 2-4 मिनट ही है, तो मुझे नहीं लगता है ये सारा उतनी जल्दी बॉयल हो सकता है। बाकी जो कंसेप्ट था प्रैक्टिकल का वो सबको समझ आया? हमने कैसे किया, क्या किया? आप लोग Yes, घर पे ma'am. भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करना, खुद से नहीं बल्कि पेरेंट की हेल्प की वजह से बाकी जो गैस वगैरह, ठीक है, या हीटर का यूज करना वो काफी रिस्की होता है, तो आप खुद से कभी नहीं वहां पे जाना। ठीक है, आप क्या करोगे, अपनी मम्मा को बोलोगे और आप फिर ऑब्जर्व करोगे उसमें क्या होगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक, चलिए ओके ठीक है। मैम। ठीक, सबने देखे वेपर्स कैसे कन्वर्ट हो गए यहाँ पे? किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलिए ठीक है, चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ और वेडनेसडे आपका एग्जाम मैम अभी होगा। कर ठीक, सकते हैं ना सॉल्ट को ऐसे डिसॉल्व, फिर देख सकते हैं सॉल्ट खाली रह जाएगा नीचे। हाँ हाँ, ये आप खुद से भी घर पे भी कर सकते हो, लेकिन आप खुद से नहीं करना बल्कि आप अपने पेरेंट को बोलना। ठीक है, आप अपनी मम्मा को बोलना, ठीक, क्योंकि वहां यस गैस मैम। के नजदीक जाना या हीटर के नजदीक जाना काफी रिस्की होता है। ठीक है, आपसे हैंडल नहीं होगा वो। ओके मैम। आप क्या करना, आप एक वेसल लेना, छोटा सा मतलब वेसल लेना, उसमें सॉल्ट रखना, उसमें पानी भी बहुत कम लेना। ठीक है, अगर आप ज्यादा पानी लोगे उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। उसमें सॉल्ट रखना, डिजोल्व करना पानी में पहले, फिर उसको बॉईल करना। जब वो सारा पानी बॉईल होगा, लेकिन आप उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखोगे। अगर आपने ढक्कन रखा उसके ऊपर तो क्या होगा, वो वापस कंडेंस होगा, वो पानी में वापस कन्वर्ट होगा, वापस वो वेसल में ही गिरेगा। तो आप उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखोगे, ढक्कन के बगैर यानी वेसल आप ओपन रखोगे, फिर
फिर आप ऑब्जर्व करोगे उसमें क्या होगा, और मुझे सब वेडनेसडे बोलेंगे, ठीक है? जो जो करेगा मुझे वेडनेसडे बोलेंगे सब क्या किया है, किसको क्या रिजल्ट मिला उससे, ठीक है? और बाकी आपका वेडनेसडे एग्जाम होगा, ठीक है? ओके मैम। चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह